तो आज का ये लेग स्ट्रेचिंग का क्लास होने वाला है। तो लेग स्ट्रेचिंग में हम लोग सबसे पहले पैरों को पूरा मोबिलाइज करेंगे, पैर की नसें को खोलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग 20 बार सिटअप लगाएंगे स्क्वाट पोजीशन में, जैसा कि आपने देखा। और आप भी स्टार्ट करें। ये 20 बार आपके पैरों की नसों को बिल्कुल तुरंत से खोल देता है। उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, तब तक आप 20 बार करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो है हम लोग का क्रॉसपॉन्डिंग सिटअप स्क्वाट पोजीशन में। तो दोनों पैरों की स्थिति बिल्कुल एक दूसरे की तरफ, और बीच की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर सिटअप करना है, हाथ बिल्कुल आगे सीधा, जिस प्रकार से पहले किए थे उसी प्रकार से 20 बार इसको ही करना है, 20 टाइम। फास्ट करेंगे। चलिए ठीक है, गुड जॉब, करते रहिए। फिर साइड सिटअप 20 बार करेंगे। जिस प्रकार से आपको सीखना है उस प्रकार से इसमें पूरा का पूरा कवर अप किया गया है। अगर आपको लेग स्ट्रेचिंग सीखना है तो ये लेग स्ट्रेचिंग का बहुत ही बेहतर ट्यूटोरियल है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले आसन। टॉर्टोइज पोज के जैसा होता है। तो टॉर्टोइज स्थिति में आपको बैठना है। जब आप देख पा रहे हो कि जितना ज़्यादा दर्द होगा आपके हैमस्ट्रिंग में, समझिए उतना ज़्यादा आपका खुलने वाला है, ठीक है। दोनों हाथ को आगे रख लेंगे और अपने दोनों पैरों को उल्टे डायरेक्शन में रख के बैठेंगे, और जितना हो सकेगा नीचे बैठेंगे। जब आप देख पाएंगे कि जब बीच में पूरा आप बैठ रहे हो, तो आप देखिए कि पूरा जब हम अच्छे से बैठ रहे हैं तो आपके पैरों को फैलाना है, ठीक है, जिस प्रकार से फैला हुआ है ना। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है लेग स्ट्रेचिंग के लिए। आपका हैमस्ट्रिंग खुलता है इससे। हाथ ऊपर करेंगे। हाथ ऊपर करने के बाद आपको पूरा का पूरा वजन जो है डायरेक्टली आपके बिल्कुल सीधा सेंटर ऑफ मास पे जाएगा। और जिस प्रकार से थाई को अभी हम मोबिलाइज कर रहे हैं, उसी प्रकार से थाई को आपको भी मोबिलाइज करना है, ताकि आपका हैमस्ट्रिंग जल्द से जल्द खुले, किसी भी प्रकार का स्ट्रेन ना आए, किसी भी प्रकार का खिंचाव ना आए। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है जब लेग स्ट्रेचिंग आप कर रहे हो तो, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। और पैरों को रिलैक्स करने के लिए आप वज्रासना में बैठ जाएंगे। वज्रासना में बैठने से हम लोग के पैर बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। और आप जब वज्रासन में बैठ रहे हो तो श्वास अंदर भरेंगे और श्वास बाहर छोड़ेंगे, लंबा गहरा, ठीक है। लंबा गहरा श्वास अंदर, लंबा गहरा श्वास बाहर। ये 10 to 15 टाइम कर लेंगे। आपका पैर की नसें बिल्कुल एक्टिव हो जाएगी और आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज के लिए आपको बिल्कुल बैक स्ट्रेट करना है, ठीक है। बैक बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, और जितना हो सके आप अपने दोनों थाई को आप नीचे फ्लोर से टच करने की कोशिश करेंगे, या फिर सपोर्ट ले लेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से अभी हम करवा रहे हैं उसी प्रकार से आपको भी किसी का मदद ले लेना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब आपके पास पूरा सट रहा हो आपका पैर नीचे ज़मीन से, तो आप फ्लोर का इस्तेमाल छोड़ करके ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ब्लॉक थोड़ा सा हाइट देगा आपको और आपके थाई मसल्स को एक्टिव करेगा, खोलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्लॉक का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जिस प्रकार से हो रहा है, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सीधा रखेंगे, क्योंकि बैक स्ट्रेट रहेगा तभी आपका पूरा का पूरा हैमस्ट्रिंग खुलेगा, है ना। गुड। हमेशा सीधा रहना है। योगासना में एक ही चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मैटर करना है कि जब भी आप कोई भी आसन लगा रहे हो, कोई भी अभ्यास कर रहे हो, तो उसमें बॉडी का पोस्चर्स जिस भी स्थिति में हो आपका सीधा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा पेन भी होता है इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा पेन होगा, पेन को बस बर्दाश्त करना है, क्योंकि जब तक दर्द नहीं सहा तब तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो आपको पेन सहना है, ठीक है।
चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। थाई मसाज बहुत ज़रूरी है। थाई मसाज बिल्कुल ज़रूरी है। जब तक आप थाई मसाज बार बार नहीं करते रहेंगे तो आपका हो सकता है मसल्स स्ट्रेन हो जाए, और मसल्स स्ट्रेन आ जाएगी तो फिर आप क्या दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा दिन के लिए रेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ होता नहीं है, बस थोड़ा सा दर्द होता है और कोई बात नहीं है। लेकिन जब भी आप करें लेग स्ट्रेचिंग तो थाई मसाज ज़रूर करें बार बार, ताकि आपका मसल्स बिल्कुल लूज रहे, आपका नस बिल्कुल लूज रहे, आपका एक्सरसाइज आपका ये लेग स्ट्रेचिंग का जो है आपका बिल्कुल सही तरीके से होने लगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा थोड़ा आपको फोर्सफुली लेग स्ट्रेच करना है, जितना हो सकेगा बैलेंस करके, ज़्यादा एक बार में नहीं, झटके से नहीं करना है। झटके से अगर आप करते हैं लेग स्ट्रेचिंग तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। ठीक है, इसमें क्या करना है, आप अपने हिप को डाउन करेंगे, जितना हो सके आप अपने कमर के फर्स्ट पोजीशन से आपको सटाना है। ठीक है, थाई के मसल्स को आपको ट्रेनिंग देना है। ठीक है, थाई मसल्स को ट्रेनिंग देंगे तो आपका ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाला है। ठीक है, गुड, वेल डन। हाँ, अब देखिए पैरों को आगे से पीछे की ओर खींचेंगे। ठीक है, गुड, वेल डन। थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त करो, थोड़ा सा। हाँ, देखो सीधा हो जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। हाँ, पीछे लेट जाओ, धीरे 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 लेट जा लेट जा लेट जा, धीरे धीरे। गुड, गुड डन, वेल डन। अब देखो ये जो है आपका थाई बिल्कुल सीधा होने वाला है, और थाई मसाज बहुत ही ज़रूरी है जब लेग स्ट्रेचिंग कर रहे हो तो। हाँ, थाई मसाज बिल्कुल ज़रूरी है, आपका मसल्स बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा उससे। भले ही थोड़ा सा दर्द, ये सबसे दर्दनाक अभ्यास है, दर्द ये बहुत ही देता है। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा वेट, रिलैक्स रखो, लंबा गहरा श्वास लेते रहो। चलो उठ जाओ, गुड। चलो खुद से करना है तुमको, और खुद से नीचे जाना है, पूरा एक बार में स्प्लिट करना है, एक बार नीचे आना है, एक बार ऊपर जाना है। चलो खुद से अब लगाओ लेग स्ट्रेच पूरा खड़े होकर के बार बार, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपको करना लेग स्ट्रेचिंग करने के बाद, ताकि आपका जो लेग है बिल्कुल खुला हुआ रहे, है ना। बार बार अभी और भी वेरिएंट है लेग स्ट्रेचिंग करने का, वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे पहली बार। और दूसरी चीज़ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं कहीं भी तो आप सीखने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको भी बेनिफिट हो, है ना। आप हमसे ऑफलाइन सीखें या ना सीखें, आप ऑनलाइन से वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको भी किसी टीचर, या फिर अगर आप टीचर हैं तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर अगर आप घर पे कर रहे हैं तो भाई बहन किसी को भी आप सपोर्ट ले लेंगे और करने के लिए बोलेंगे। चलिए अब देखिए, अब हनुमान आसना की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हनुमान आसना एक बहुत ही बेहतर आसना होता है, और जब तक आपका लेग स्ट्रेचिंग नहीं होगा तो आपका हनुमान आसना बिल्कुल नहीं होगा। जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं ये बच्चा बिल्कुल कर रहा है। हाँ, ध्यान रखना ये है कि आपका बॉडी बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जितना सीधा रखेंगे उतना बेहतर हनुमान आसना होगा। अगर आप खेल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको हनुमान आसना इसी पोजीशन में आपको इसी तरीके से करना है। चलिए दूसरे पैर से करेगी,
दूसरा पैर करेंगे, बायां पैर आगे, गुड, धीरे 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 धीरे, बेहतर। ऐसा ही होता है लेग स्ट्रेचिंग, ठीक है। लेग स्ट्रेचिंग भले ही दर्द देता है, लेकिन लेग स्ट्रेचिंग का जो फ़ायदा है बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। दोनों पूरा हाथ को दोनों इस साइड रखेंगे और अपने बॉडी को पूरा पैर बिल्कुल सीधे, पीछे पीछे का पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे। रिलैक्स, आराम से, आराम से करेंगे। चलो अब अर्धचंद्रासना की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अर्धचंद्रासना में होल्डिंग टाइमिंग है और लेग स्ट्रेचिंग भी है। तो अर्धचंद्रासना देखिएगा किस प्रकार से होता है। अर्धचंद्रासना में पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे और देखिएगा पूरा का पूरा प्रेशर जो आएगा आपके थाई पे आएगा, आपके हिप जॉइंट पे आएगा। तो हिप जॉइंट को खोलने के लिए ये अभ्यास अर्धचंद्रासना बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। अब दूसरे को क्या करना है, अगले में टो को नीचे रखना है, टो को नीचे रखना है। उसके बाद फिर करना है वही चीज़ को, अर्धचंद्रासना को घुटने उठा करके हिप जॉइंट पे प्रेशर पड़ेगा। गुड, इतना अगर आप अभ्यास कर लिए तो आपका लेग स्ट्रेचिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बस ध्यान रखना है अपने बॉडी के। गुड, वेल डन। चलिए वापस दूसरी तरफ से। आराम से करना है, पहले जॉइंट को मोबिलाइज कर लेना है। कभी भी आप लेग स्ट्रेचिंग करें, लेग स्ट्रेचिंग का अभ्यास करें तो आप हिप जॉइंट को मोबिलाइज करके करें, ताकि किसी भी प्रकार का नस आपका खिंचाव ना आए, है ना। और उसके बाद फिर आपको किसी भी प्रकार का ज़्यादा पेन सहने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल पोजीशन बिल्कुल आपका सही होना चाहिए। जब तक आपका पोजीशन सही नहीं है तब तक आपका आसन सही नहीं लगेगा। थोड़ा प्रेशर देना है पीछे से, ताकि आपका पूरा का पूरा थाई सट जाए ज़मीन से। पूरा थाई सटाना है। दूसरे पैर से भी। अब पीठ के बल लेट जाना है। उसके बाद फिर आप अपने टीचर, अपने भाई बहन, किसी को भी आप इस प्रकार से पैर को आप स्ट्रेच करवा सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे। ये जो अभ्यास है आप साइटिका के रोगियों को भी करवा सकते हैं, क्योंकि साइटिका में भी सेम चीज़ होता है, नस ब्लॉक रहता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को करवा सकते हैं साइटिका वाले को, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा ही करवाएंगे, ज़्यादा नहीं करवाएंगे। और जिनको भी पैर में नस चढ़ने की समस्या होती है वो भी ख़त्म हो जाएगा इससे। तो अगर आपका ये अभ्यास अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। बस आप देखते रहिए, पूरा का पूरा लेग स्ट्रेच हो जाएगा। अभी आपको एक चीज़ और दिखाएंगे जो कि आप चाहते हैं कि हर कोई का हो।
देखिएगा, देखिए इस प्रकार से आपका भी होने लगेगा। गुड। पूरा का पूरा लेग स्ट्रेच होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपका लेग स्ट्रेच नहीं होता है तो फिर आसन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। चलिए अब हम लोग रिलैक्सेशन की तरफ चलते हैं। पैरों को रिलैक्स करते हैं, ठीक है। पैरों को रिलैक्स करने के लिए इस प्रकार से आप पैरों को दाबेंगे, नीचे दबाव देंगे, ठीक है, ताकि आपका पैर बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और हिप जॉइंट भी रिलैक्स हो जाए, ठीक है। गुड, वेल डन। चलिए तो ठीक है, फिर आराम से करेंगे। देखिए कितना इजीली कर गई है ना। देखिए भून वनासन बिल्कुल इजी। अब देखिए हम लोग योगासना में जज लोग चेक करते हैं कि बॉडी पार्ट्स जो है कितना ज़मीन से सटा हुआ होना चाहिए, कैसे ज़मीन से सटा हुआ होना चाहिए। पूरा सीधा जाएगा और पूरा का पूरा आपका हिप से लेकर के थ्रोट तक बिल्कुल सटा हुआ होना चाहिए, हिप से लेकर थ्रोट तक, ठीक है। स्केल डाल के वहाँ चेक करते हैं, तो स्केल डाल के चेक किया जाता है कि कहीं गैप तो नहीं है, ठीक है, गैपिंग चेक किया जाता है। तो ये परफेक्ट आसन हो गया भुवन वनासना, जो कि बहुत ही आपके योगासना करियर के लिए ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, उठ जाओ, गुड जॉब। तो आप भी अगर आप चाहते हैं सीखना तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, सीखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।